चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्या पत्नी पति के ही घर में निवास करते हुए भी सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार भरण पोषण की मांग कर सकती है। हम जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका में नोटिस जारी किया जिसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या अपने पति के साथ अपने घर में रहने वाली पत्नी आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार है या नहीं। चलिए जानेंगे। माननीय न्यायमूर्ति ने मामले में नोटिस जारी किया, परंतु याचिकाकर्ता पति पर 45 डेज के भीतर पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए भरण पोषण के बकाया का 50% जमा करने की शर्त पे अदालत ने तर्क दिया कि एक महिला जो अनपढ़ थी और उसके पास सहारा का कोई साधन नहीं था और वह उसी घर में रहती थी जहां उसका पति था, ऐसी स्थिति में असहाय हो सकती है। अब मामले की फिर से 10 फरवरी 2022 को सुनवाई होनी है। अब याचिकाकर्ता के पति सेवानिवृत्त दिल्ली परिवहन निगम बस सहायक यातायात निरीक्षक थे, जिन्हें 30,042 रुपए की मासिक पेंशन मिलती थी। वह एक विधुर थे और प्रतिवादी की पत्नी तलाकशुदा थी। अब याचिकाकर्ता ने कहा कि 2018 में उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी ग्रेच्युटी राशि में से 5 लाख एक मुश्त राशि भेजी, जिसे उसने कथित तौर पर एक साल में बर्बाद कर दिया। अब याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे पता चलता है कि उसने लापरवाही नहीं की। याचिका के अनुसार उसकी पत्नी ने दिसंबर 2020 में उससे और पैसे मांगना शुरू कर दिया और कथित तौर पर मना करने पर उसे भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसके बाद उसने एक भरण पोषण याचिका के साथ साथ क्रमशः 60,000 और 30,000 की राशि में अंतरिम भरण पोषण के लिए एक आवेदन भी दायर किया। अब फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को 10,000 रुपए का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने के बाद यानी मेंटेनेंस दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। इस संबंध में याचिका में कहा गया कि आक्षेपित आदेश ने अन्य बातों के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत केस कानूनों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अब जिसमें कहा गया पति और पत्नी के अलग रहने पर भी धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग की जा सकती है। याची ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद प्रतिवादी अभी भी याचिकाकर्ता के घर में रह रही है और वो याचिकाकर्ता द्वारा उसकी सभी जरूरतों और खर्चों को पूरा किया जाता है। परिवार अदालत ने उसे अस्थायी रखरखाव की अनुमति दी। इन आधारों पर याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि पारिवारिक न्यायालय के फैसले को उलट दिया जाए और निचली अदालत के समक्ष भरण पोषण की कार्यवाही समाप्त की जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू।